देखो आज फाइनली होंडा कंपनी ने न्यू अमेज को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। हालांकि इसका न्यू जनरेशन मॉडल लॉन्च हो चुका है, जिसके तहत होंडा कंपनी ने इस कार के ऊपर काफ़ी सारा काम किया है। यानी एक्सटीरियर लुक चेंज हो चुका है, इंटीरियर के तौर पर भी आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, सेफ्टी इंप्रूव हो चुकी है और ये कार इंडिया में आज के डेट में मारुति सुजुकी डिजायर के साथ कम्पीट करती है। इसके अलावा टाटा टिगोर हो गई, हुंडई की ओरा हो गई, इन गाड़ियों के साथ होंडा अमेज कम्पीट करती है। रिसेंटली मारुति सुजुकी ने डिजायर का भी बड़ा अपडेट लाया था, वहां पर भी काफी सारे बदलाव हो चुके हैं। वही 2025 में टाटा टिगोर का अपडेट आने वाला है। इसके अलावा ओरा का भी अपडेट हमें 2025 में देखने को मिल जाएगा। तो इस सेगमेंट की गाड़ियों को अपडेट मिल रहा है। हालांकि डिजायर को और होंडा अमेज को फाइनली बड़ा अपडेट मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर होंडा कंपनी ने एक थोड़ा सा अलग खेल खेला है। यहाँ पर जो बेस वेरिएंट रहता है उसके अंदर भर भर के फीचर्स ऑफर करे हैं। हालांकि कीमत बढ़ाई है, लेकिन फीचर वाइज आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होगी बेस मॉडल के अंदर। यानी अगर आप होंडा अमेज का बेस मॉडल भी परचेस करते हो तो वहां पर आपको भर भर के फीचर्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर अमेज के बेस मॉडल की कीमत के अंदर और डिजायर के बेस मॉडल की कीमत के अंदर आपको काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का वहां पर डिफरेंस आ जाता है, लेकिन होंडा कंपनी ने काफी सारे फीचर्स ऑफर करे हैं। इस वीडियो में आगे मैं आपको वेरिएंट वाइज फीचर्स बताने वाला हूँ, वो एक्सप्लेन करूंगा। यानी बेस मॉडल के अंदर क्या क्या फीचर्स ऑफर करे गए हैं, सेकंड बेस मॉडल के अंदर क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे, टॉप मॉडल कितना अलग है, सब कुछ चीजें मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन होंडा कंपनी ने इस कार के अंदर 416 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया है, जो कि सेगमेंट में सबसे बड़ा बताया गया है। और डिजायर के अंदर आपको 382 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। तो डिफरेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि न्यू अमेज का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा बढ़ चुका है, 2 mm से इसका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाया गया है। अब आपको होंडा अमेज के अंदर 172 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। वही मारुति सुजुकी डिजायर के अंदर 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया जाता है। तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी इंप्रूव हो चुका है, जो कि बढ़िया बात है। यहाँ पर इस कार के अंदर 1.2 लीटर अपडेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर किया है, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। यहाँ पर आपको 90 PS की पावर आउटपुट और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 7 स्पीड CVT गियरबॉक्स को ऑप्शन दिया गया है। हालांकि CVT गियरबॉक्स के साथ आपको पैडल शिफ्टर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। इसके माइलेज फिगर्स को भी रिवील किया गया है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 18.65 kml का माइलेज क्लेम किया गया है। वही CVT ट्रांसमिशन के साथ 19.46 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज यहाँ पर क्लेम किया गया है। अब यहाँ पर वेरिएंट वाइज फीचर्स के बारे में बात करते हैं। यानी बेस मॉडल के अंदर, सेकंड बेस मॉडल के अंदर और टॉप मॉडल के अंदर क्या क्या फीचर्स ऑफर करे गए हैं, क्या क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बेस मॉडल की बात करते हैं, जो कि है वी वेरिएंट। अगर आप वी वेरिएंट को परचेस करोगे तो आपको देने पड़ेंगे 8 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस के तौर पर। हालांकि जो CVT गियरबॉक्स है उसके लिए आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। वो कितने, वो चीज़ मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। और बेस मॉडल के अंदर आपको 14 इंचेस के स्टील व्हील्स मिलेंगे विद कवर। आपको कवर मिलने वाले हैं, लेकिन अलॉय व्हील का ऑप्शन आपको बेस मॉडल के अंदर नहीं मिलेगा। ये काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि बेस मॉडल के अंदर अलॉय व्हील्स मिलेंगे कि नहीं। तो आपको बताना चाहूँगा, सेकेंड बेस मॉडल से आपको अलॉय व्हील का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पर 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर करे गए हैं। लेकिन बेस मॉडल के अंदर आपको व्हील कवर्स मिलने वाले हैं, जो कि ठीक ठाक है मेरे हिसाब से। अब देखो, बेस मॉडल के अंदर आपको LED प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप देखने को मिल जाएगा। LED DRS भी ऑफर करे हैं बेस मॉडल के अंदर, ये भी बढ़िया चीज़ है। LED टेललाइट का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा, यानी LED लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि जो फॉग लाइट है वो आपको बेस मॉडल के अंदर नहीं मिलेगा। फॉग लाइट का ऑप्शन VX यानी सेकंड बेस मॉडल से ऑफर किया गया है। तो ये एक डिफरेंस आप नोट कर सकते हैं। बेस मॉडल से ही आपको शार्क फिन एंटीना का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बॉडी कलर ORVM ऑफर करे हैं। इंटीरियर में आते हैं, इंटीरियर में आपको 8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। तो ये बढ़िया बात है, बेस मॉडल से ही टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया है। ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर भी आपको सेम साइज का या फिर सेम ही टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है। तो ये बढ़िया चीज़ करी है होंडा कंपनी ने। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट आपको बेस मॉडल से ही मिल जाएगा, बढ़िया बात है। 7 इंचेस का सेमी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले ऑफर किया है। हालांकि ये कलर डिस्प्ले है, जिसके ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी और ये स्टैंडर्ड फीचर ऑफर किया है। यानी 7 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको बेस मॉडल से ही मिल जाएगा। गाने सुनने के लिए आपको 4 स्पीकर्स मिल जाएंगे बेस मॉडल के अंदर, बढ़िया बात है। मैनुअल AC ऑफर किया है। अब ये थोड़ा सा डाउनग्रेड चीज़ मुझे लगी, कुछ लोगों को भी लग सकती है। ऑटोमेटिक AC देना चाहिए था, लेकिन अगर ऑटोमेटिक AC दिया जाता तो ऊपर वाले वेरिएंट बिल्कुल भी नहीं बिकते। खैर, आपको बेस मॉडल के अंदर पैडल शिफ्टर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप बेस मॉडल के अंदर CVT गियरबॉक्स का ऑप्शन लोगे तो वहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन भी देखने
देखने को मिल जाएगा। तो इंटीरियर में आपको ये सभी चीजें मिलने वाली है बेस मॉडल के अंदर, और हाँ, फैब्रिक के सीट्स भी आपको बेस मॉडल के अंदर मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर सेफ्टी की बात करूँ तो देखो बेस मॉडल से ही आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे। ABS के साथ EBD ये फीचर बेस मॉडल से ही ऑफर करे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ISOFIX चाइल्ड माउंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स आपको बेस मॉडल से ही मिल जाएंगे। तो देखो बेस मॉडल के सभी फीचर्स की लिस्ट मैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर केवल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एक ऐसा फीचर बचा है जो कि देना चाहिए था। अगर दे दिया जाता तो होंडा अमेज का यही वेरिएंट सबसे ज्यादा बिकता। खैर, ये सभी फीचर्स आपको बेस मॉडल से मिल जाएंगे। अब यहाँ पर VX वेरिएंट के बारे में बात करते हैं, जो कि इस कार का काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन सकता है। हालांकि बेस मॉडल भी वैल्यू फॉर मनी है, केवल यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। बाकी ऑलमोस्ट सभी फीचर्स बेस मॉडल के अंदर ऑफर करे गए हैं। सेकेंड बेस मॉडल की जो कीमत है वो स्टार्ट होगी 8,98,000 रुपीज से। ये एक शोरूम कीमत है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। CVT गियरबॉक्स की कीमत में डिस्प्ले कर दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सेकेंड बेस मॉडल के अंदर बेस मॉडल के सभी फीचर्स दिए ही जाएंगे, लेकिन एडिशनली आपको क्या मिलेगा इसके बारे में बात करते हैं। देखो, एडिशनली आपको सेकेंड बेस मॉडल के अंदर 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, जो कि बढ़िया बात है। LED प्रोजेक्टर फॉगलाइट का ऑप्शन ऑफर किया है। बेस मॉडल के अंदर आपको फॉगलाइट नहीं मिलेगा, सेकेंड बेस मॉडल से फॉगलाइट ऑफर किया है, तो ये बढ़िया चीज है। ऑटोमेटिक हेडलाइट का ऑप्शन आपको सेकेंड बेस मॉडल से मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल आपको ORVM का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि बढ़िया बात है। अब देखो, सेकेंड बेस मॉडल से आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर देखने को मिल जाएगा। इसी वजह से इसका सेकेंड बेस वेरिएंट काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। रियर में आपको AC वेंट्स देखने को मिल जाएंगे। बेस मॉडल के अंदर ये चीज आपको नहीं मिलेगी। रियर में आपको डिफॉगर मिलेगा, बेस मॉडल से ये चीज मिसिंग है। यहाँ पर सेकेंड बेस मॉडल के अंदर गाने सुनने के लिए आपको 6 स्पीकर्स मिलने वाले हैं। पुश बटन स्टार्ट और स्टॉप का ऑप्शन आपको मिलेगा सेकेंड बेस मॉडल से। रिमोट इंजन स्टार्ट और स्टॉप का ऑप्शन आपको CVT गियरबॉक्स के साथ मिलेगा। लेन वॉच कैमरा आपको मिलेगा और रियर व्यू कैमरा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक डिफरेंस आपको बता देता हूँ, डिजायर के अंदर 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन यहाँ पर होंडा अमेज के अंदर केवल लेन वॉच कैमरा दिया गया है। यानी फ्रंट में और ऊपर आपको कैमरा नहीं मिलेगा। इसके ORVM के नीचे और पीछे आपको कैमरे की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। यानी साइड का व्यू आप देख पाओगे और रियर का व्यू आप देख पाओगे, लेकिन मारुति सुजुकी डिजायर के अंदर आप 360 डिग्री व्यू देख पाओगे। तो ये एक डिफरेंस है। मेरे हिसाब से 360 डिग्री कैमरा देना चाहिए था, क्योंकि डिजायर के अंदर ये फीचर आ चुका है। तो सेकेंड बेस मॉडल के अंदर आपको एडिशनल ये सभी फीचर्स मिलने वाले हैं। अगर आप इसको बेस मॉडल के साथ कंपेयर करोगे, बेस मॉडल से ये सभी फीचर्स मिसिंग है। तो यहाँ पर टॉप मॉडल की बात करते हैं। देखो, टॉप मॉडल के अंदर इतने ज्यादा मतलब कुछ अलग नहीं किया है, केवल ADAS का फीचर ऑफर किया है, क्रूज कंट्रोल दिया है और कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, जिसको होंडा कंपनी होंडा कनेक्ट बोलती है, वो चीजें आपको टॉप वेरिएंट के अंदर मिल जाएंगी। केवल यही 3 ऐसे फीचर्स है जो कि आपको टॉप वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ अलग आपको टॉप वेरिएंट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से न्यू होंडा अमेज का बेस मॉडल भी वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। इसके अलावा सेकेंड बेस मॉडल भी काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। टॉप मॉडल खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ADAS के मजे लेने हैं, आपको क्रूज कंट्रोल वाला फीचर चाहिए, तो उस सिनारियो में आप टॉप मॉडल के बारे में सोच सकते हैं। सभी वेरिएंट की कीमत यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मैं डिस्प्ले कर दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। ये वीडियो उन दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना जिनको होंडा की अमेज खरीदनी है, ताकि उनको भी पता चल जाए किस वेरिएंट के अंदर क्या क्या फीचर्स ऑफर करे हैं। मेरे से अगर कुछ चीजें छूट गई है तो कमेंट सेक्शन में वो चीजें जरूर पूछना, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।